नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए पॉलिटी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अनुच्छेद, जिसे कि हम आर्टिकल्स भी बोलते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360। संविधान का जो अनुच्छेद 360 है, इसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी समझ आ जाना चाहिए कि हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल यानी 3 तरह के इमरजेंसीज दिए गए हैं। उसमें जो फ्रेंड्स वित्तीय आपातकाल है ना, वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 में दिया गया है, इसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, यही हमारा क्वेश्चन था जिसे घुमा के पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभी तक उपयोग नहीं हुआ है? अनुच्छेद 360, जो कि वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 148। संविधान का जो अनुच्छेद 148 है, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी हर साल रिपीट होता है एग्जाम में। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। फ्रेंड्स, इसे हम कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जो होते हैं वो नियुक्ति करते हैं इनकी, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन्हें मतलब अपने पद से हटाते कौन है, तो जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उनको अपने पद से हटाते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, जितनी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18। संविधान का जो अनुच्छेद 18 है भारतीय संविधान का, ये भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण प्रदान करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, ये संसद को संविधान संशोधन का अधिकार की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द जो है, इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार हुआ है। तो हमसे ये पूछा गया है किस अनुच्छेद में हुआ है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 352। और फ्रेंड्स, ये जो अनुच्छेद 352 है, ये राष्ट्रीय आपातकाल को बताता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ना, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में हुआ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा कि सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए एक अच्छे लेवल के लेके आया हूँ, जहाँ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343। संविधान का जो अनुच्छेद 343 है, इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी तथा देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, इसमें निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 300 ए। संविधान का जो अनुच्छेद 300 ए है, यह बताता है कि जो संपत्ति का अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। पहले फ्रेंड्स, संपत्ति का जो अधिकार था, ये मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन फ्रेंड्स 1978 में ना 44वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत ना ये जो संपत्ति का अधिकार था, इसे कानूनी अधिकार या बोल सकते हो संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि जो संपत्ति का अधिकार है, इसे कब संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, तो आपका आंसर होगा 1978 में। और किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 248। संविधान का जो अनुच्छेद 248 है, यह बताता है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, यह केंद्र के पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। संविधान का जो अनुच्छेद 61 है यह बताता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 52 जो है इसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो राष्ट्रपति होता है उसे शपथ कौन दिलाता है, तो आपका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 जो है संविधान का, इस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो भारत के राष्ट्रपति हुए अब तक, उन कितने राष्ट्रपति पर अब तक महाभियोग लगाए, तो आपका आंसर होगा 0। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया कि उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 63 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। संविधान का जो अनुच्छेद 76 है इसमें महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और फ्रेंड्स ये जो महान्यायवादी होते हैं इनको हम अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं। ठीक है, महान्यायवादी को हम अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं और इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 में बताया गया है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो महान्यायवादी होते हैं यानी अटॉर्नी जनरल होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि महान्यायवादी को उनके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति जो होता है ये उनको अपने पद से हटा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार की सिफारिश पर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 85। संविधान का जो अनुच्छेद 85 यानी 85 है इसमें यह बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 51 क्वेश्चन करवाने वाला हूं अनुच्छेद के यानी आर्टिकल्स के। जब आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एक बार सभी क्वेश्चन फिर से रिवीजन करवा दूंगा इसी वीडियो में, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। और लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। फ्रेंड्स मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। और इसका PDF आप मेरे वेबसाइट से जाके पढ़ सकते हो। वेबसाइट है www.ravistudy.iqgk.com। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 85। संविधान का जो अनुच्छेद 85 है इसमें यह बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है ये लोकसभा को भंग कर सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना वर्ड आया है लोकसभा। जो हमारा संसद है उसमें 2 सदन है। ठीक है, 2 सदन है, एक है लोकसभा, ठीक है, और दूसरा है राज्यसभा। फिर जो नीचे वाला सदन है ना उसको हम लोकसभा कहते हैं और जो ऊपर वाला सदन है उसको हम राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, अगर लोकसभा में किसी ने जाना है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि अगर किसी ने संसद का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, क्योंकि संसद में लोकसभा भी आ रहा है राज्यसभा भी आ रहा है, तो लोकसभा में जाने के लिए 25 वर्ष चाहिए, इसलिए संसद में भी अगर जाना है तो 25 वर्ष चाहिए। क्यों? ठीक है, 25 वर्ष से क्या होगा कि वो लोकसभा में जा सकता है। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 124। संविधान का जो अनुच्छेद 124 है इसमें यह बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 143। संविधान का जो अनुच्छेद 143 है इसमें यह बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है ये सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी
अनुच्छेद 51A, क्या बोल सकते हो, अनुच्छेद 51A, इसमें 42वां संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है? आंसर इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 क, या बोल सकते हो अनुच्छेद 19A। ठीक है, इसमें ये जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स हर साल एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में, पिछले एग्जामों में कम से कम 20 से 25 बार रिपीट हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अगले एग्जाम में आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। संविधान का जो अनुच्छेद 24 है, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 है, इसमें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था दी गई है। आपने याद रखना है अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, इसमें यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप मेरे स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7814339999। यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो मैसेज जो मतलब वीडियो की लिंक होती है वो सेंड कर दी जाती है। जो भी फ्रेंड्स PDF होता है वो आपको सेंड कर दिया जाता है। जो भी कोई भी हम वीडियो डालते हैं उसकी जो वेबसाइट की लिंक होती है वो भी आपको भेज दिया जाता है। तो इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। 7814339999 है। जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ फ्रेंड्स, सारा कंटेंट आपके लिए फ्री है। कोई भी इसमें हिडन चार्जेस या 1 रुपये भी आपसे लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, कुछ भी आपको पढ़ना है, PDF चाहिए आपको, कुछ भी नोट्स चाहिए आपको, तो मेरे वेबसाइट पे आइए www.ravistudyIQgk.com। ये मेरे वेबसाइट का नाम है। गूगल पे आपको सर्च करना है www.ravistudyIQgk.com, इकट्ठे लिखना है आपने। मेरा नया करंट अफेयर चैनल भी आ गया है रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सुबह 4 बजे वीडियो आती है, डिटेल वाला PDF दिया जाता है। आप मुझसे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो रवि स्टडी IQ GK नाम से है। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC में हर साल रिपीट होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। संविधान का जो अनुच्छेद 17 है, यह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 335। संविधान का जो अनुच्छेद 335 है, इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान दिया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 169। संविधान का जो अनुच्छेद 169 है, इसमें राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान के बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 253। संविधान का जो अनुच्छेद 253 है, संविधान का जो अनुच्छेद 253 है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में कई बार पूछा गया है। ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। संविधान का जो अनुच्छेद 51 है ये भारत की विदेश नीति से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48A। संविधान का जो अनुच्छेद 48A है इसमें यह बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। यह अनुच्छेद कौन से हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 से 18 है इसमें समानता का जो अधिकार है 5 वो दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371G जो है में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? आंसर इसका ऑप्शन ए, मिजोरम। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 371G है जिसमें विशिष्ट उपबंध दिए गए हैं ये मिजोरम राज्य के लिए एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स पहले ना अनुच्छेद 370 हुआ करता था, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य पे था, लेकिन इसे खत्म कर दिया गया है अब। ठीक है, और तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अनुच्छेद 370 है उसको किस राज्य से खत्म किया गया है, तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर राज्य से खत्म किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352। संविधान का जो अनुच्छेद 352 है ना इसमें भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 352 है और इसमें क्या बताया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 जो है संविधान का इसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है, या आप बोल सकते हो राज्यों के संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। देखो अगर फ्रेंड्स अगर सिंपल एग्जाम में पूछा जाएगा जैसे एसएससी हो गया, रेलवे में आएगा तो आपको राष्ट्रपति शासन दे देंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये यूपीएससी पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं उनमें फिर पूरा लिखते हैं राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 356 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा की राष्ट्रपति करता है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको 1 नंबर क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, जब मैंने आपको बताया था कि कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान का जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, तो मैंने आपको बताया था कि जो अनुच्छेद 360 है, ठीक है, अनुच्छेद 360 है जिसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, और वित्तीय आपातकाल जो है भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, ये भी आपने याद रखना है। तो हमारा क्वेश्चन था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। संविधान का जो अनुच्छेद 338 है, अनुच्छेद 338A है, इन दोनों अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने के प्रावधान के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स इसके बाद जो आपको रिवीजन करवा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे आपको सभी क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आने वाले हैं। राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए प्रावधान
संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 333। संविधान का जो अनुच्छेद 333 है इसमें राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान दिया गया है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, अनुच्छेद 333 और राज्य विधानसभाओं की बात हो रही है यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 331 जो है संविधान का, इसमें लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है? आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। संविधान का जो अनुच्छेद 315 है इसमें संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? आंसर है इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 312। संविधान का जो अनुच्छेद 312 है इसमें नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 252। संविधान का जो अनुच्छेद 252 है इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। संविधान का जो अनुच्छेद 249 है इसमें यह बताया गया है कि संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 253। संविधान का जो अनुच्छेद 253 है इसमें यह बताया गया है कि संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान है। फ्रेंड्स, ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ना, 40 वाला, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 252 की मैंने बात करी है, उसके बाद अनुच्छेद 249 की बात करी है, अनुच्छेद 253 की बात करी है। ये तीनों क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है और याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 256। संविधान का जो अनुच्छेद 256 है इसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार है ये राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। संविधान का जो अनुच्छेद 280 है इसमें यह बताया गया है कि जो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, ठीक है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है हमारे संविधान में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। संविधान का जो अनुच्छेद 75 है इसमें यह बताया गया है कि जो मंत्रीगण होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी अनुच्छेद 108। संविधान का जो अनुच्छेद 108 है इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आंसर है इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 110। संविधान का जो अनुच्छेद 110 है इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 123। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान का जो अनुच्छेद 123 है ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद। वैसे तो फ्रेंड्स देखो ना,
जो 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 एक्चुअल में जो संविधान में अनुच्छेद है वो 395 ही हैं, बट लेकिन जो ऐड हुए हैं ना फ्रेंड्स, जैसे कि किसी में ए लगा के ऐड कर दिया गया है, मतलब किसी संविधान के जो पार्ट्स बने हैं उस हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो नंबरिंग देखा जाए ना तो वो 1 से लेके 395 तक ही हैं। और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ये भी आपने याद रखना है। पहले पहले क्या होता था फ्रेंड्स, एक्चुअल जब स्टार्टिंग में जो संविधान लागू हुआ था तब हमारे में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। लेकिन अनुसूचियां कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। संविधान का जो अनुच्छेद 40 है यह राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, इसके बाद इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारतीय राज्यों का एक संघ होगा? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 जो है संविधान का, इसमें यह बताया गया है इंडिया अर्थात भारतीय राज्यों का एक संघ होगा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको ये 51 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं अभी फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं हमेशा के लिए, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको बाद में पढ़ना है ये सभी क्वेश्चन तो आप मेरे वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो। गूगल पर आपको सर्च करना है www.ravistudyIQgk.com, यहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो, जितनी मर्जी बार पढ़ सकते हो। जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश बिल्कुल फ्री है, आपके लिए बनाया गया वेबसाइट है ये, ठीक है। और उसके बाद आप मुझे स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो, 7814339999 नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। नया करंट अफेयर चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, मतलब इस चैनल का क्या 2.0 लगाना है, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 4 बजे वीडियो आती है, डिटेल वाला PDF दिया जाता है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिविजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? आंसर है अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? आंसर है अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है? आंसर है अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? आंसर है अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? आंसर है अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? आंसर है इसका अनुच्छेद 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? आंसर है अनुच्छेद 248। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आंसर है अनुच्छेद 61। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 76। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता है? आंसर है अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? आंसर है अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? आंसर है अनुच्छेद 143। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? आंसर है अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 19।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 19 क। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? आंसर है अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? आंसर है अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आंसर है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसका आचरण का निषेध करता है? आंसर है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? आंसर है अनुच्छेद 335। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान दिए गए हैं? आंसर है अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? आंसर है अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 51। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 48A। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद हैं। आंसर है अनुच्छेद 14 से 18 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? आंसर है मिजोरम से। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर है अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? आंसर है अनुच्छेद 360। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आंसर है अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338A। राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 333। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 331। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 315। संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? आंसर है अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर है अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? आंसर है अनुच्छेद 256। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? आंसर है अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन।
लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 108। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आंसर है अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? आंसर है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? आंसर है अनुच्छेद 40। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है इंडिया अर्थात भारतीय राज्यों का एक संघ होगा? आंसर है अनुच्छेद 1 में कहा गया है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 51 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सबसे बेहतरीन तरीका होता है फ्रेंड्स पढ़ने का कि पहले आप पढ़ लो, फिर रिवीजन कर लो, फिर टेस्ट दे दो। तो मैं आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है फ्रेंड्स। अब आपके मन में आ रहा होगा इसका PDF। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैं जितनी भी वीडियोस डालता हूँ, ठीक है, उसकी PDF का मैं 1 रुपये भी चार्ज नहीं करता। मतलब कंप्लीटली मैंने जो PDF रखा है अपनी सभी वीडियो का बिल्कुल फ्री रखा है। ठीक है, मतलब कंप्लीटली फ्री है। चाहे मैथ्स पढ़ो, चाहे रीजनिंग, इंग्लिश, जी के कुछ भी पढ़ो आपको मेरे वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हो। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं, बाद में रिवीजन करना है तो www.ravistudiiqgk.com है, इस वेबसाइट पे आके आप फ्री में पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, गूगल पे या किसी ब्राउजर पे आपको सर्च करना है www.ravistudiiqgk.com, इकट्ठे लिखना है आपने ये। ठीक है, स्पेशल हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी लॉन्च हो गया हुआ है, 7814339999 नंबर है। ठीक है, और मेरा नया करंट अफेयर चैनल भी आ गया है, सुबह 4 बजे वीडियो आती है इसके ऊपर। करंट अफेयर चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टेस्ट का आंसर आपने कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी कमेंट करके फीडबैक जरूर देना है। ठीक है, टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, वीडियो को आप पॉज करके टाइम ले सकते हो, फिर अपना आंसर आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है? आंसर आपने कमेंट करके देना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम टेस्ट का। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है?
फ्रेंड्स मैंने आपको ये 51 क्वेश्चन करवाए, फिर 51 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया, 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए, ताकि फ्रेंड्स और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जितना भी कंटेंट होता है मेरे चैनल पे बिल्कुल मतलब कि एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं। जहां तक एक टीचर एग्जाम में सोच सकता है मैं वो सभी क्वेश्चन आपको करवा देता हूं अपनी वीडियो में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अगर आपको बाद में ये सब पढ़ना है, ठीक है, रिवीजन करनी है, तो आप मुझसे आप मेरे वेबसाइट पर जाके सब कुछ पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री में। अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर करिए, उनको भी बताइए कि www.ravistudy.iqgk.com है, यहाँ पे आप फ्री में पढ़ सकते हो बिल्कुल, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर सब कुछ फ्री है, ठीक है। मतलब 1 रुपये भी चार्जेस नहीं किया जाएगा आपसे, कोई हिडन चार्जेस नहीं है कि आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपसे पैसे चार्ज कीजिएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। फ्री आप हमारे स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप से लॉन्च कर सकते हो, 7814339999 है। नया करंट अफेयर चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जोड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है, ठीक है। टेलीग्राम, फेसबुक पे भी जोड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर करिएगा आप। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।